हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू मनीषा व्लॉग्स। और आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। भाई मैं भी बहुत अच्छी हूँ, ठीक हूँ। इस गर्मी में बस बुरा हाल हो रखा है, और तो कुछ नहीं। थोड़ा सा काम ज़्यादा पड़ रहा है अभी हाल फिलहाल, जो है 2-3 दिन तो नहीं, मंडे से ही बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। एक तो आपकी जो है जिम में वाट लग जाती है, उसके बाद जो घर पे आके घर संभालना पड़ता है ना, तो बहुत बुरी हालत हो जाती है। अब यही रहता है कि चलो कुछ टाइम निकाल के अपने लिए, जो पूरा टाइम निकल पा रहा है थोड़ा बहुत, वो बहुत क्योंकि ज़्यादातर इम्पोर्टेंट है। जो हम औरतों का दिन होता है ना, वो पूरा दिन जो है घर के ही काम धंधों में हमारा ख़त्म हो जाता है। 1-2 महीने की छुट्टी पड़ती है या सर्दियों की छुट्टी पड़ती है। बट क्या होता है, जब हमारे पास टाइम ही नहीं है, हम सोचते हैं चलो छुट्टियां पड़ रही हैं, हम अपने रेस्ट मिलेगा हमें, हम घर के कामों से, तो थोड़ा बहुत अपने पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने पहले भी लास्ट वीडियो में आप लोगों से कह रखा है कि जब तक हम औरतें जो हैं अपने आप पे ध्यान नहीं देंगी, तब तक क्या है, हम मोटी होने लग जाएंगी, भद्दी दिखने लग जाएंगी, और हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो कम होने लग जाएगा। तो मैं तो इसीलिए हर एक हाउसवाइफ को बोलती हूँ, घर के कामों के साथ साथ आप थोड़ा बहुत चाहे घर में योगा करो, मेडिटेशन करो, और जो है कि आप पार्क जा सकते हो, एक मतलब कुछ भी, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करो। तो मेरा क्या था कि फंडा मेरा जैसे एकदम वेट पुट ऑन हुआ, अब जिम जाने से, अब आप लोग ही बताना कुछ फ़र्क दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। क्योंकि मैं तो ना रोज़ डीमोटिवेट हो जाती हूँ, सही बताऊँ। मगर क्या होता है, नेक्स्ट डे मैं फिर फुल मोटिवेट होकर जिम जाती हूँ। अब क्या है, मेरा ना पेट पे, टमी पे जो फैट है, वो जो है वो थोड़ी सी स्किन लूज़ हो गई है। बट मेरे ट्रेनर जो है वो मेरे को रोज़ कहते हैं कि लगे रहो, अपना जो है डेडिकेशन मत छोड़ो। कि आपको अगर एक दिन भी छोड़ दोगे ना, मतलब आपने एक हफ्ता जिम नहीं करा, तो समझ लो आप कितना पीछे चले गए। तो इसलिए छोड़ना नहीं है, आ रहे हैं वो बहुत बड़ी बात है। चाहे हम कुछ भी कर रहे हैं जाके, ये भी एक एक हमारी लाइफ का वो है कि मेरे को ये लगता है कि नहीं, मैं जाऊंगी ज़रूर, चाहे मैं कुछ भी करके आऊँ। मेरी तबीयत कई बार ना बहुत ज़्यादा, मेरा मन ऐसे करेगा चल छोड़ना, आज छुट्टी कर लेते हैं, और उस दिन तो फिर मतलब और ज़्यादा ही मैं एक्सरसाइज कराती हूँ, ऐसा होता है। तो चलो वेट कम नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, मगर इंचेस लूज़ हो रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और शायद मेरे को इतना पहले मेरे को सांस लेने में बहुत दिक्कत होती थी, बैठ के पोछा लगाने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी, मगर अब धीरे धीरे थोड़ी सी चीज़ें सही हो रही हैं। आप घर का काम जितना मर्जी करते रहो, मैंने इतने साल, 18 साल जो है घर के काम में निकाले हैं। पहले पतली थी, बट अभी 3-4 साल से, जैसे कहते हैं ना, एज में आप 35+ होते हो या 30+ होते हो, तो आपके हार्मोन्स जो होते हैं चेंज होते हैं। वही मेरे साथ हुआ। मेरे को थायराइड, पीसीओडी, ये सारी प्रॉब्लम्स हुई। और इसमें क्या होता है कि आपका जो पूरा डाइट प्लान होता है वो चेंज करना होता है, और कुछ नहीं है। आपको थायराइड भी है तो भाई शरीर से एक्सरसाइज ज़्यादा करो, पसीना निकालो, और मेहनत करनी है हमें। ये है कि ये नहीं बैठे बैठे सब चीज़ें मिल रही हैं। और घर के काम करने से कोई मेहनत नहीं होती। घर में चाहे आप 24 घंटे खड़े रहो, रसोई में खड़े खड़े रोटी बना रहे हो, सब्जी बना रहे हो, वो वाली मेहनत नहीं। मेहनत वो है कि जैसे आप कहीं चढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई चढ़ाई करके आए हो, जो जैसे चढ़ने उतरने वाले काम हो गए, वो हो गए। मेहनत पता है आप लोगों को कैसी होती है। तो अपने शरीर में से खूब मेहनत करनी है, तब जाके जो है आपका बॉडी ठीक ट्रांसफॉर्मेशन दिखेगा। चलो मेरी डाइट थोड़ी बहुत ख़राब हो जाती है, बट कोशिश यही करती हूँ अपने आप पे कंट्रोल रखूँ। तो चलिए, यही सब बातें आप लोगों से करनी थी। और यहाँ मेरी घड़ी ना कल से बंद पड़ी थी, और बंद घड़ी वैसे भी घर में रखनी नहीं चाहिए, ठीक नहीं होती। तो सुबह ही मैं सेल लेकर आई थी, इसमें सेल लगाया। और यहाँ जो है ना, आज मेरा किचन का काम पूरा कंप्लीट हो गया था। क्योंकि आज कार्तिक को भूख लग रही थी। फिर मेरी जेठानी गई हुई है मई के, तो उनको भी उनके हस्बैंड जेठ जी को मैंने नाश्ता खाना बनाकर उनको भेज दिया था। और 2 हेल्पर रख रखे हैं, उनकी भी रोटी बना दी थी। बहुत सारा काम हो रहा है इस टाइम। तो मेरी मतलब ऐसी वाट लगी हुई है ना, मुझे खुद नहीं पता मेरा काम कहाँ से मैं स्टार्ट करती हूँ। किचन में ना मेरे को पूरा 3 घंटे लग गए थे आज, सुबह से लगे लगे। क्योंकि 1 घंटा तो मुझे रोटियां बनाने में ही लगा, सबको खाना सर्व करके दिया है। फिर बाद में इतने बर्तन हो गए, बर्तन सारे मांजे, तो मैंने सफाई छोड़ दी थी। और आप देख सकते हो, इधर शायद 12:30 बजने वाले थे, 12:30 बज गए थे जिस टाइम मैं हॉल क्लीन कर रही थी। और मैं यही अपने माथे पे हाथ रख के बोल रही कि भगवान जी, आज कौन सा दिन निकला, अभी तक मेरा काम नहीं निपटने को हो रहा।
तो यहाँ पे फिर सबको भेज दिया था। कार्तिक नीचे शॉप पे चला गया था, डुगू गया है ट्यूशन, उसका आजकल मॉर्निंग में ट्यूशन हो रहा है 11:30 बजे से वो ट्यूशन गया हुआ था। अब खाने को रह गए थे, हम 4 लोग रह गए थे, मैं, मेरे हस्बैंड, डुगू, नहीं 3 लोग। तो सबको पूरे घर को जो है खाना वगैरह खिला दिया था। जेठ जी ने खा लिया और जो हेल्पर रख रखे हैं उन्होंने मम्मी को सबको खिला दिया था। उसके बाद जो है रसोई पूरी साफ़ कर दी और अब फाइनली पोछा लगाने का काम था, तो फटाफट से पूरे घर में पोछा लगा दिया है। जैसे कि आप देख रहे हो, पहले ना मेरे से बैठ के पोछा नहीं लगता था, बीच में तो इतनी हालत ख़राब हो गई थी, बैठती थी तो गिर जाती थी। बट अब जब से जब मैंने बताया ना आप लोगों को, मैंने थोड़ा सा जिम ज्वाइन करा तो फ़र्क आ गया अपने आप में, एक ना कॉन्फिडेंस सा आ गया कि हाँ मैं बैठ के पोछा लगा सकती हूँ। तो चलिए इधर जो है पोछे का काम मेरा हॉल का तो हो गया है, अब लगा लेती हूँ अपने बेडरूम में। और ना इतनी गर्मी हो रही थी अभी 2-3 दिन से, तो भाई मेरे को लग रहा है शायद 54-55 के करीब जो है हमारा दिल्ली का टेम्परेचर हो रहा है। और इस गर्मी में देखो आपको सारे बाथरूम क्लीन करने हैं। मेरा घर थोड़ा सा बड़ा है, 3 बाथरूम है, तीनों बाथरूम की क्लीनिंग होती है। पूरे घर में पोछा लगाती हूँ। एक मेरे को यही प्रॉब्लम है सबसे ज़्यादा कि जब तक मैं खुद से पोछा ना लगाती ना अच्छे तरीके से, तो मुझे एक रिलीफ नहीं मिलता। मेरे मन में यही रहता है कि ढंग से पोछा नहीं लगा सही से। तो पोछे का काम मैं कोई भी दिन मिस नहीं करती, यहाँ तक कि जो है कि शाम के टाइम भी मैं जो है पोछा लगा लेती हूँ बहुत बार। तो इधर जो है पोछा लग गया है कमरे में, रसोई रह गई है, तो अभी रसोई में आज मैं लगाऊंगी सरफ वाला पोछा, क्योंकि रसोई को भी मेरा यही रहता है कि रसोई अच्छे से जब तक पूरी क्लीन हो जाएगी ना, तभी जाके मेरे को एक सेटिस्फेक्शन होगा। खाना वाना बन गया है तो बस अभी फटाफट से रसोई में पोछा लगाती हूँ, और साथ ही साथ आप लोग देख सकते हो मैं डस्टिंग भी करती चल रही हूँ, क्योंकि डोर्स पे धूल मिट्टी बिल्कुल पसंद नहीं है। कल आंधी आई थी, पूरे दिन गर्मी रहती है और शाम के टाइम क्या होता है ना, थोड़ा सा मौसम चेंज हो जाता है, ऐसा नहीं है। बट वो क्या कहते हैं, हवा जो चलती है ना, गर्म हवा चलती है, और उस हवा का कोई फ़ायदा भी नहीं है। इतनी गर्म हवा में तो फिर मन करता है चलो कूलर या एसी चला लो। तो बस इधर जो है पोछे का काम हो गया है। और सुबह से जो है मैं 4:30 बजे मेरी आँख खुल जाती है, 4:45 बजे मैं बिस्तर से उठती हूँ। 5-10 मिनट तो मैं मतलब फ़ोन खोलती हूँ, देखती हूँ क्या टाइम हुआ है क्या नहीं हुआ, ऐसे करके मेरा जो टाइम होता है वो निकल जाता है। अब जो है ये पूरे हॉल में जो है ना पोछा लग गया है, आप खुद ही देख सकते हो, अच्छा भी लग रहा है ना साफ़ होके। और एक चीज़ होती है, जब कोई नहीं चलता ना घर में, कोई पैर ना रखे, आप पोछा लगा रहे हो मस्त सा अच्छे सा, तो आप खुद देखना इतना अच्छा लगता है कि भाई ऐसे ही साफ़ सुथरा चमकता हुआ रहे। क्योंकि जिस किसी को भी अपने हाथ से जब पोछा लगाते हैं तो एक होती है कि भाई गंदा कोई ना करे। और इधर जो है पूरा हॉल मैंने पूरा साफ़ कर दिया है। कम से कम 15 मिनट मुझे हॉल और किचन क्लीन करने में लग जाते हैं, पोछा लगाने में। तो बस यहाँ पे जो है हॉल में पोछा लगा दिया है, बारी आ गई है मेरी बैल्कनी की। तो अब मैं फटाफट से अपनी बैल्कनी को वॉश करूँगी। पूरा घर का काम मेरा कंप्लीट हो गया और यहाँ 1:30 बज गए थे। फिर ये एरिया मैंने क्लीन करा, सारा जो इधर का सारा गंद हो रहा है सारी चीज़ें वॉश करी। और यहाँ पे ना आज मेरे को डोरमेट भी धोने थे, दोनों बाथरूम के और इधर लॉन्ड्री एरिया का 3 डोरमेट थे। तो इनको ही मैंने जो है सर्फ़ के पानी में भिगो ही रखा था। यहाँ मैंने जैसे मशीन का पानी निकाला ना, उसी पानी में जैसे वॉश कर लेती हूँ। और अभी जो है मशीन में थोड़ा सा पानी का प्रेशर तेज़ कर दूँगी। तो डोरमेट वगैरह मैंने सारे धो के ना ऐसे जो है स्टूल के ऊपर रख दिए थे। अब जो है पोछों को भी मैं सही से साफ़ कर देती हूँ। और दूसरी बात, जो कपड़े सूख गए थे ना, उनको भी कपड़ों को मैंने जो है उतार के चेयर पे रख दिया। अब फटाफट से पोछों को धो कर निचोड़ के रख दूँगी, क्योंकि ड्रायर यार अभी तक सही नहीं हुआ है। और मेरे हस्बैंड की ना एक आदत इतनी गंदी है, उनको कितना बार भी बोल लो ना जल्दी से सुनाई नहीं देता। और अब तो मैंने बोलना ही छोड़ दिया, क्योंकि वो कहते हैं फुली मशीन है उसमें धो लिया कर। मगर उनको कौन समझाए कि कितने सारे कपड़े होते हैं, आप फुली में मतलब एक तो सर्फ वेस्ट, पानी वेस्ट। तो वो उनको तो बोलना है, कह दिया कि चलो वो लगा लिया करो। मगर हम औरतें होती हैं ना, हर एक चीज़ जो सोचती है कि नहीं यार थोड़ा सा क्या है कि बेकार में पानी वेस्ट होगा, इससे तो सेमी ठीक है। तो बस इधर जो है पूरी ये लॉन्ड्री एरिया वॉश कर लेते हैं। और यहाँ पे इसी के साथ मैं करती हूँ अपने इस वाले वीडियो का एंड। और होप करती हूँ ये वीडियो अच्छा लगा तो भाई चैनल सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। और कल मिलूँगी मैं आप लोगों से एक और नए वीडियो के साथ, नए दिन के साथ, नई शुरुआत करेंगे। भाई गर्मी में बहुत बुरा हाल हो रहा है। बस यहाँ से काम निपटा के जो है मैं जाऊँगी सीधा नहाने, और फिर अपना जो है मैं रेस्ट करूँगी 2-3 घंटे का शाम का। तो चलिए कल मिलते हैं एक और नए दिन के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।